ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7/5/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाबा के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीर को नहीं देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब यह नई बात है, बुद्धि से आत्मा जानती है। शिव बाबा कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे शालिग्राम, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, ब्रह्मा के शरीर द्वारा। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो शिव बाबा आया है। बाबा अक्सर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी श्री कृष्ण को देख लेते हैं साक्षात्कार में, तो विचार करते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा, ब्रह्मा जी की तो कभी कोई पूजा करते ही नहीं है। श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाबा बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसीलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगाएं निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी कपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं। जो काली अब जगत अम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है।
देवताएं तो सभी है, अभी देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाबा समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा कहते हैं मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। मिसाल एक कालिका देते हैं। इस रीति बहुत है, जैसे हनुमान जी है, गणेश जी आदि है। भले सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। यह बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी शिव बाबा ने ही कराया है, परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। शिव बाबा कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ या टीचर्स है, जो ब्राह्मणियाँ माना टीचर्स है, उनसे पूछो। यह तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार है, नदियाँ भी नंबरवार होती है ना, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाता है। वह है भक्ति भी की अंश श्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे ना तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भगत था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा बाबा को। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा, ब्रह्मा बाबा ने आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दे दो। तो बाबा भगत तो था ना ब्रह्मा बाबा नारायण का, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भगत तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं, कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शक्ति, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाबा कहते अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाबा कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा है, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारता हुआ और नई दुनिया में आता है ऐसा चित्र है। तुम भी पुरानी दुनिया को माना कलयुगी दुनिया को लात मार नई सत्युग की दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक के तरफ लात है और स्वर्ग की तरफ मुंह है। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं और लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसे बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसा कर्म सिखलावे, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है,
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं, मुख से राम राम कहना भी आवाज़ हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकालते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल, तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होंगे सतयुग में। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म प्रालोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गांधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा कहते भल साथ में रहो, सिर्फ बाबा कहते नंगन नहीं होना है। यह सभी है युक्तियाँ, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर रह पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शिव शक्ति सेना, माया पर जीत पाए जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वहीं उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। अब शिव बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते जज योर सेल्फ। राइट क्या है? सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं है, इसीलिए माइट माना शक्ति नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसीलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, परंतु है गुप्त। पावरफुल कौन है? शिव बाबा। इनकॉग्निटो वायरियस है। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। क्योंकि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आज बाबा कहते हैं सोनार भी और धोबी भी, जो आत्मा को साफ करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू।
बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट्स, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरी पॉइंट्स, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो पढ़ा, बाबा कहते जो कुछ पढ़ा है वह सुना है, उसे भूलकर बाबा को याद करना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आवे तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाओगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो तो सदा कंबाइंड रूप में रहो। बाबा कहते हैं यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वह अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। जब अकेले होते हो ना तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।